जय श्री कृष्ण। वक्त की किसी से ना तो दोस्ती होती है ना ही दुश्मनी। वो किसी का भी सगा नहीं होता है, न किसी का अपना होता है न किसी का पराया होता है। फिर भी लोग उसके बारे में बातें तो करते हैं, जिसके ना आने का पता है ना जाने का पता है, ना ये पता है कि कब वक्त आएगा, और ये भी नहीं पता है कि कब मेरा वक्त चला जाएगा। फिर भी जो बातें करने वाले हैं वो ये ज़रूर बात करते हैं कि मेरा तो वक्त चल रहा है, कल मेरा वक्त भी आएगा। जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं, उसके बारे में आप इतना ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं। पहले खुद के ज्ञान का तो वर्धन करिए, खुद के ज्ञान को तो बढ़ाइए, फिर दूसरों को शिक्षा दीजिए। वक्त की किसी से दोस्ती दुश्मनी नहीं होती है। वो ना किसी का सगा है ना दुश्मन है। वो जब आना होता है तभी आता है, ना किसी के लिए रुकता है ना किसी के लिए तेज भाग जाता है। प्रकृति का नियम है, जो पहले से तय है उसी अनुसार वो चलेगा। घड़ी जरूर हमने बना दी, लेकिन समय के एक पैमाने को मापने के लिए। लेकिन हम एग्जैक्ट समय को ना रोक सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। दुनिया में धोखा देने वालों की कोई कमी नहीं है। वो मुस्कुरा के आपका सब कुछ लूट ले जाते हैं, और आपको बड़ी ताजुब की बात है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि कौन क्या कर रहा है। कहते ना, धोखे की खासियत होती है, उसे कोई अपना दे सकता है, क्योंकि हम उस पर आँख बंद करके विश्वास करते हैं। धोखा वही मिलता है जहाँ पे विश्वास बहुत ज़्यादा होता है। जब हम किसी पे अंधा विश्वास कर लेते हैं तो मान लीजिए उसे धोखा खाने का टाइम आ गया है। इसलिए विश्वास रखिए हर किसी पे, लेकिन अंधा नहीं, आंखें बंद करके नहीं करना चाहिए। विश्वास की अपनी ही एक परिभाषा होती है। हमें इतना समझ आना चाहिए कि हमें किस पे विश्वास करना चाहिए, किस पे विश्वास नहीं करना चाहिए, कब कहाँ कैसे क्या करना है, ये हमें पता होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो सच्चा रिश्ता हो उस पे विश्वास ना करें और चोट खाएं, और ऐसा भी ना करें जहाँ जो आपको ही चोट पहुंचाने वाला हो, आप उस पे अंधा सा विश्वास करते जाएं कि जब वो आपको धोखा देना तब आप उस धोखे की चोट से संभल ही ना पाएं। इसलिए खुद के बारे में सोचें। इतनी समझ हर किसी को होती है कि कौन कैसा है। हाँ, आज की डेट में लोगों के रियल चेहरे सामने नहीं आते हैं, डबल स्टैंडर्ड वाला काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें इतना समझ आ जाता है कि कौन हमारे साथ गेम खेल रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हम हर किसी को समझ सकते हैं। मांगने से अगर मोहब्बत मिलती तो सलीम को अनारकली मिल जाती, क्योंकि उसके पिता के पास सब कुछ था। पर दुर्भाग्य की बात यह थी कि उसके पिता ही उसके और उसके प्रेम के बीच रुकावट बने थे। प्रेम के बीच अक्सर पिता और भाई ही सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं। उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपका प्रेम व्यर्थ होता है। सलीम अकबर की औलाद था, जिसके पास सब कुछ था, माँ जोधा थी, लेकिन फिर भी उन्हें प्रेम नहीं मिला जो उनका था। चाहत, जाति पात सारी आडम्बराएं हुई, जिसकी वजह से उन्हें उनका प्रेम नहीं मिला। लास्ट में वो हार ही गए। ये क्या फ़ायदा ऐसे प्रेम का, सब कुछ होते हुए भी उन्हें उस जहां में खुशियां ना मिल सकी। सफल व्यक्ति प्रेजेंट में जीता है, असफल व्यक्ति पास्ट में जीता है, और जो कुछ नहीं कर सकता वह सिर्फ ख्वाब में जीता है। उसे सिर्फ ख्वाब देखने आते हैं। जो व्यक्ति सफल होता है वो अपना प्रेजेंट देखता है, पास्ट और फ्यूचर को नहीं, क्योंकि वो पास्ट को बदल नहीं सकता है और फ्यूचर उसके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है। तो जब वो अपना प्रेजेंट बेहतर बनाएगा तो उसका फ्यूचर अपने आप बेहतर हो जाएगा। और जो असफल हो जाते हैं वो सिर्फ अपना पास्ट देखते हैं। वो ये सोचते ही नहीं हैं कि मुझे प्रेजेंट में ऐसा करना चाहिए। जो बीत गया उसे हम नहीं बदल सकते हैं, किसी भी कीमत पर अपने पास्ट को बदल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें
तो अपने प्रेजेंट को निखार सकते हैं। इसलिए अपने प्रेजेंट में काम करें। आपने जो गलतियां की हैं वो ना दोहराएं। और वो व्यक्ति जो फ्यूचर के सिर्फ ख्वाब देखते हैं कि अरे इतना ये होकर रहेगा, वो हो जाएगा, तो मेरी बात सुनिए और समझिए। आप प्रेजेंट में काम करिए, ना पास्ट के बारे में सोचिए ना फ्यूचर के बारे में सोचिए। जो सिर्फ प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते रह जाएंगे, यकीन मानिए वो अपनी लाइफ में सिर्फ सोचते रह जाएंगे। अगर आपको कुछ करके दिखाना है, कुछ करना है, तो प्रेजेंट में करिए। कुछ महारथियों ने ना एक अच्छी सी कहावत को बुरा बना दिया है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है उम्र, पड़ी है बरसों। तो आप लोग भी ऐसे कहावतें सुन के उस पर अमल मत करने लग जाया करिए। प्रेजेंट के बारे में सोचिए। अगर आप बैठे रहे यूँ ना, तो पूरी लाइफ आप बैठे ही रह जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जिस व्यक्ति में जितनी मुश्किलें सहने की ताकत होती है, वो उतनी ऊंचाइयां हासिल कर पाता है। जो मुश्किलें आती हैं वो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक मार्ग होती हैं। अगर हम कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे तो वो मुकाम कभी हासिल नहीं कर पाएंगे जो हमें चाहिए। क्योंकि सफलता पाने के लिए हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तभी हम वो मुकाम हासिल कर पाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। जो बीच में छोड़ देता है वो फिर कुछ नहीं बन पाता है। जैसे कि एक पत्थर होता है, वो चाहे जितना खूबसूरत हो, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। लेकिन उसी पत्थर को इतना पीटा जाता है, एक सुंदर सी मूर्ति का आकार दे दिया जाए, तो वो मंदिरों में स्थापित कर दी जाती है, उसकी पूजा होने लगती है, उसमें भगवान का अंश आ जाता है। उस मूर्ति की रोज़ लोग हाथ जोड़ के पूजा करते हैं। और एक पत्थर जिस पे खूब चोट मारो लेकिन वो उस हिसाब से नहीं बन पाता है, तो वो मंदिरों में भले ही लगा हो, लेकिन लोग उसकी पूजा नहीं करते हैं। उस पे चढ़ेंगे, खड़े होंगे, सब कुछ बैठेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसकी महात्मा सिर्फ इतनी होगी कि वो एक पत्थर कहलाएगा। लेकिन जिस पत्थर से मूर्ति बन जाएगी वो भगवान कहलाएगा। इसलिए अपनी कठिनाइयों से टूटे नहीं, आगे बढ़ते जाएं। आप जितनी कठिनाइयों का सामना कर पाएंगे, आप उतना ही सफल बन पाएंगे। क्योंकि सफलता पाने के लिए हमें कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। जो बीच में छोड़ देते हैं वो असफल हो जाते हैं, फिर ना तो उनका नाम होता है ना काम होता है। कोई ये नहीं सोचता है कि आपने किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी सफलता की है, कितना प्रयास किया है, कितना कार्य किया है, कितनी मेहनत की है। आप तभी जाने जाएंगे जब आप सफल हो जाएंगे। कितना एफर्ट लगाया है आपने, उससे किसी को कोई मतलब नहीं होता। अगर आप सफल हैं तो सब कहेंगे कि आपने बहुत मेहनत की है, और अगर आप बीच में छोड़ दिए, फिर आपने चाहे जितनी मेहनत की हो, आपकी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं होगी। संगत और कुसंगत व्यक्ति को बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। अगर अच्छी संगत मिल जाती है तो व्यक्ति अच्छा बन जाता है, और अगर कुसंगत में पड़ जाता है तो वो कमियां खामियां ही ढूंढता है, वो बिगड़ ही जाता है। वो चाहे जितना सही हो, लेकिन गलत मार्ग पे अगर चला जाता है तो फिर वो गलतियां ही करता है। जैसे आप एक साधु की संगत में रहेंगे तो आप साधु ही बनेंगे, चाहे जैसे हो। आपकी वो संगत है ना, तो आप उससे बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो साधु जैसा ही सोचेंगे, साधु जैसा ही कार्य करेंगे। वही अगर आप कुसंगत में बैठ गए, एक शराबी से आपने मित्रता कर ली, तो आप चाहे जितने अच्छे हों, शराबी ही बनेंगे। फिर आपका भविष्य अंधकार में ही डूब जाएगा। आप एक अच्छे व्यक्ति बन ही नहीं सकते। एक शराब पीने वाले को समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है। वो खुद को तो बर्बाद करता है, साथ में अपने घर परिवार को भी बर्बाद कर डालता है, अपना शरीर बर्बाद करता है, अपने रिश्ते बर्बाद करता है, अपना व्यवहार बिगाड़ लेता है। आसपास के लोग उसे अच्छा व्यक्ति नहीं मानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी लोगों के लिए शराब बहुत
अच्छा माना गया है। वो पीते ज़रूर हैं, लेकिन सबको पता है जो शराब पीते हैं उनसे भी जाके कहो कि शराब बुरी है, वो दूसरे के बारे में बुरा भला बोल देंगे। हाँ, शराब पीना अच्छी बात नहीं है, गलत बात है, लेकिन वो स्वयं पीते रहेंगे। इसलिए मेरा हर किसी से निवेदन है कि आप संगत में पढ़ने से पहले ये ज़रूर देखें कि आप किस संगत में पढ़ रहे हैं। अगर आप कुसंगत में पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ आप तुरंत अपना रास्ता बदल लीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार और गुस्सा भरा हुआ है उसका पतन निश्चित है। उस व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आपके अंदर अहंकार आ जाता है तब आप अपने आगे किसी और की सुनते नहीं हैं। और जो गुस्सा में भरपूर होता है, जैसे बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। जब आप कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाएंगे, अपने गुस्से के आगे कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, तो सोचिए आप क्या कर पाएंगे। आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति की जो पहचान होती है वो उसके चेहरे से नहीं होती है, उसकी वाणी से होती है, उसके कुशल व्यवहार से होती है। अगर आप अपनों को, अपने से बड़ों को इज्जत देंगे और छोटों को प्यार देंगे तो आप कम नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपका मान बढ़ जाएगा। आज की डेट में ये कोई मानता नहीं है। कुछ पैसे कमा लेके इतना अहंकार आ जाता है कि बड़ों का मान नहीं रखते और छोटों को प्यार नहीं देते। वही कभी कभी जब गुस्सा बढ़ जाता है तो ना बड़ों को कुछ समझते हैं, ना छोटों को सोचते हैं कि उन्हें तकलीफ होगी। वो बस अपनी ही धुन में मग्न रहते हैं। इसलिए आपको अगर आगे बढ़ना है तो इस बात का ध्यान देना होगा कि आप चाहे जितनी ऊंचाइयों पे पहुंच जाएं, अहंकार ना लाएं, अपने से बड़ों को आदर जरूर दें। ये जो है आपकी पहचान होगी। आप इतनी ऊंचाई पे हैं, इतना पैसा कमाते हैं, ये आपकी पहचान नहीं होगी। आप कुशल व्यक्ति हैं, आप कुशल व्यवहार करते हैं लोगों से, ये आपकी पहचान जरूर कहलाएगी। सभी कहेंगे कि इतना पैसा कमा लिया, लेकिन व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं है। और अपने क्रोध भी कंट्रोल रखें। ऐसा ना करें कि कभी कभी होता ना कि हम बाहर से फ्रस्ट्रेशन से आते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो घर आके अपने से छोटों पे अपनी वो घुटन, जो अपनी कड़वाहट होती है, वो निकालने लगते हैं। अपने गुस्से पे काबू रखना सीखिए और सामने वाले को इज्जत देना सीखिए। जब आप दूसरों को इज्जत देंगे तो उनकी इज्जत के साथ आपका भी मान बढ़ेगा। देखिए आप कैसे आगे कितना बढ़ जाते हैं। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।